हाँ, तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना पूरा ध्यान इस वीडियो की तरफ ही लगाएंगे, ताकि वो पुराने जो पाठ को यानी संज्ञा पाठ को जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी इस वीडियो में पहले पुनरावृत्ति की जाएगी। यानी प्रथम दो भेदों को हम लोग समझेंगे संक्षेप में। उसके बाद जो अंतिम भेद है भाववाचक संज्ञा, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा तो शायद आपको समझने में असुविधा हो सकती है। तो मैं यही चाहूँगी, यह मेरा आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग पूरा ध्यान वीडियो में लगाएं। वैसे तो कक्षा में हम लोगों ने आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास किया है और इन्हीं पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाया है, परंतु कुछ विद्यार्थी जो हैं जिनकी समस्याएं होती हैं ये इंटरनेट की, जिसके कारण वो ठीक से सुन नहीं पाते या बहुत बार वो कक्षा से निकल जाते हैं इस समस्या के कारण। तो यह जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आपकी बहुत सहायता करेगा संज्ञा के भेदों को समझने में। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ किया जाता है। परिभाषा पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा भी था पिछले वीडियो में कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम है तो भी संज्ञा, पशु पक्षी जीव जंतु के नाम है तो भी संज्ञा, और जगह के नाम है, स्थान तो भी संज्ञा, गुणों के नाम है, भाव मन के भाव के नाम है तो, और अवस्था। तो इन सब कुछ कुछ बातों को तो आपने समझ लिया है। इसमें आगे चलते हैं। के भेद, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ध्यान से याद रखें अच्छे से। संज्ञा के कुल 3 भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वर्तनी पर ध्यान दें। बार बार आपसे अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग वर्तनी पर ध्यान दें। जातिवाचक संज्ञा, आप मेरे संग उच्चारण भी करें तो ये अगर आपके कानों में सुनाई देता है आपका उच्चारण, तो फिर आपकी वर्तनी दोष जो है वो हमेशा होती है, वह नहीं होगी, जिसके कारण अधिकतर आपके अंक कट जाया करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको हमने पढ़ भी लिया था। जातिवाचक संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा था उदाहरण के द्वारा कि जिस संज्ञा से पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है, पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, शेर आदि। तो पेड़ कहूँगी तो सारे धरती के सारे पेड़ इसमें आ जाते हैं। शेर कहूँगी तो जितने भी धरती पर शेर हैं सारे शेर आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द है जो पूरे वर्ग या जाति का बोध कराते हैं। तो चलें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी एक निश्चित या विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा आदि। मैंने उदाहरण देकर समझाया था और मैं फिर से कहती हूँ कि अगर किसी विद्यार्थी ने इसके पहला जो संज्ञा का प्रथम वीडियो है वह नहीं देखा है और या क्लास में भी यानी कक्षा के दौरान भी मौजूद नहीं थे, तो कृपया करके आप प्रथम वीडियो देख लें। या कभी कोई भी दिक्कत हो समझने में तो आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप संज्ञा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर से दोहराऊं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यह दूसरा भेद है। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा आदि। अब मैंने आगे बढ़ने के लिए इन 2 चित्रों का सहारा लिया है,
क्योंकि एक भेद बाकी है हमारा अभी भी समझना। यानी संज्ञा पठन पाठन के पड़ाव में 2 पड़ाव समाप्त हो चुका है, तीसरा और अंतिम पड़ाव है हमारा। यहाँ पर आप चित्र में क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रथम चित्र में एक महिला जो है वह सिलाई कर रही है और दूसरे चित्र में एक बिल्ली जो है अपने नन्हे शिशु को प्रेम कर रही है, अपना प्यार का भाव जता रही है। तो मैंने इसके लिए 2 वाक्यों का सहारा लिया है। महिला सिलाई करके बहुत खुश है और बिल्ली अपने बच्चे को प्यार कर रही है। तो आप इन दोनों वाक्यों में देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई भाव है, सिलाई करके वो क्या हो रही है, उसके मन में क्या हो रहा है, खुशी का भाव आ रहा है। कौन सा भाव, खुशी का भाव। आपको इस वाक्य में भाव देखना है। और बिल्ली जब अपने बच्चे को क्या कर रही है, प्यार, उसके अंदर प्यार का भाव है, तो वह प्यार का भाव जता रही है। तो यहाँ आपको भाव देखना है, प्यार का भाव है और एक में खुश होने का भाव है। पहले चित्र में कुछ तो दिख रहा है, आप तो वैसे बहुत समझदार हैं, बच्चे को देखकर आप समझ सक रहे हैं और दूसरे में भी आप समझ सक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या भाव हो सकता है, आप अनुमान लगा लीजिए पहले। हाँ, आप पहले अनुमान लगा लीजिए कि अध्यापिका जी किस भाव को यहाँ पर दर्शाना चाह रही हैं। अब वाक्य में आप देखिए, बच्चा थकावट महसूस कर रहा है, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। और यहाँ पे शेर के डर से वह आदमी भाग रहा है। तो क्या है, डर। कौन सा भाव है, डर का भाव। थका हुआ, थकावट का एहसास हो रहा है उसे और यहाँ पर डर का भाव है। तो चलिए, हाँ, यहाँ भी देखिए मैंने 1-2 चित्र और रखा है। हाँ, चित्र को देखकर ही आपको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, आप सोचिए। आप सोचने का काम आपको करना है, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो फिर आपको जो है आपकी अध्यापिका जी जिस दिशा में ले जाना चाहती हैं, जिस बात को समझाना चाहती हैं, आप उस दिशा में सही से बढ़ेंगे। सिर्फ सुनेंगे और अपने दिमाग को नहीं चलाएंगे तो आप शायद नहीं सीख पाएंगे। तो यही कहना है कि आप सोचिए। यहाँ पर बच्चा खुश है, खुशी का भाव। माँ क्या कर रही है, क्या जता रही है बच्चे को दिख रहा है तो। और यहाँ पर एक व्यक्ति क्या है, वो तो दिखता ही है। इतना सांप अगर सामने आएगा तो क्या होगा। चलिए मैं अपने वाक्य रखती हूँ आपके सामने। हर माँ अपने बच्चे से क्या करती है, प्रेम करती है। और व्यक्ति सांप से डर रहा है। हाँ, देखकर क्या हो रहा है, देखो उसका मुंह खुल गया है। तो आप समझ सक रहे हैं कि जो है डर का भाव है और प्रेम का भाव है। आगे चले, यहाँ पर आप देखिए, आप इस चित्र को, ये दोनों चित्र को देखकर अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक चित्र में अनुमान, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग सही अनुमान लगा रहे होंगे। हाँ, चलिए आप देख लीजिए कि आपका अनुमान सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। अभिभावक बहुत गुस्से में है, अभिभावक बहुत गुस्से में है। क्यों गुस्से में है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे खुश क्यों हैं ये भी समझ में आ रहा है। तो आप देख सक रहे हैं कि इस तरह से बहुत से भाव आपके सामने आए हैं। मैं चलिए आपको उन भाव के नाम आपके सामने एक बार रखती हूँ। प्रेम, प्रेम का भाव, डर, गुस्से, खुश, तो ये सभी भाव के नाम हैं। हमारे मन में बहुत सी स्थिति परिस्थिति में, चाहे वह कोई दुखदायी स्थिति हो या फिर खुशी से या सुख से भरा हुआ स्थिति हो, इन दोनों परिस्थितियों में हमारे मन में अलग अलग तरह के भाव की सृष्टि होती है। इन भावों की सृष्टि जो होती है उनको एक नाम दिया गया है, जैसे प्रेम, डर, गुस्सा, खुशी। तो इन सब नामों को क्या कहा जाता है, हिंदी व्याकरण में एक नाम दिया जाता है। हाँ, अब यहाँ देख सक रहे हैं प्यार। हाँ, बिल्ली क्या कर रही थी, बिल्ली अपने बच्चे को प्यार कर रही थी। डर, और वह खुश थी, क्या करके, सिलाई करके। क्या करके, सिलाई करके खुश थी। तो यहाँ पर ये जो शब्द है वह क्या है, भाव को प्रकट कर रहे हैं, अवस्था को प्रकट कर रहे हैं। तो इन सभी भाव को हिंदी व्याकरण में संज्ञा में
इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन सभी भावों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं परिभाषा पढ़ दूं आपके लिए कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा या अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से इसको सीखने और समझने का प्रयास करें। जैसे डर, बचपन। डर तो मन का भाव और बचपन यानी अवस्था, शरीर की अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, जवानी। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना आपकी पुस्तक में इस तरह से इन्हीं सब शब्दों को सूची को लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है, यानी लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है यानी लिखा गया है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। जैसे बच्चा, जातिवाचक संज्ञा है बच्चा, बच्चा बोलने से सभी बच्चे, तो बच्चा से बचपन, बाल से बालपन, लड़का से लड़कपन, पागल से पागलपन, मानव से मानवता, पशु से पशुता। तो ये सभी अवस्था और भाव आदि का बोध करा रहे हैं। आगे बढ़ें। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, स्त्री से स्त्रीत्व, नारी से नारीत्व, देव से देवत्व और प्रभु से प्रभुता, प्रभु से प्रभुता। ठीक है, आगे बढ़ें। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द, यानी सर्वनाम शब्द तो आप जानते हैं, आप पिछली कक्षा में पढ़कर आए हैं, उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। चलिए देखिए। अपना से अपनापन, निज से निजत्व, निज से निजत्व, पराया से परायापन, मम से ममता व ममत्व, मम से ममता या ममत्व। हाँ, चलिए आगे बढ़े हम। आप देख सक रहे हैं विशेषण शब्दों से, किसे? विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द। सुंदर सुंदरता, उदार उदारता, कुशल कुशलता, सफल सफलता, स्वस्थ स्वास्थ्य स्वस्थ स्वास्थ्य। तो ये सभी अवस्था और भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा। खट्टा से खटास, खट्टा से खट्टा से खटास, प्यासा से प्यास, मीठा से मिठास, बुरा से बुराई, ठंडा से ठंडक। विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा। सफ़ेद से सफ़ेदी, हरा से हरियाली, अच्छा से अच्छाई, भला से भलाई, गर्म से गर्मी। अब देखिए क्रिया शब्दों से, यानी क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनना। जैसे लिखना लिखाई, पढ़ना पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई, लड़ना लड़ाई, काटना कटाई, बुनना बुनाई, पीसना पिसाई, काटना कताई, सिलना सिलाई, काढ़ना कढ़ाई। थकना थकावट, मिलना मिलावट, घबराना घबराहट, चलना चाल, खेलना खेल। तो आपके पुस्तक में यह सभी क्या है? ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब यहाँ पर आपके सामने क्या आया है? अभ्यास कार्य। आप देख सक रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताएं।
तो ये बहुत सरल है, आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपने जो अभी इतने सारे शब्द देखे हैं, लेकिन आसान से सरल शब्द या प्रश्न किए जाएंगे। तो चलिए आपके सामने प्रश्न है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? बहुत सरल जवाब है, आप लोगों ने सोच लिया होगा उत्तर। चलिए मैं बता देती हूँ, 3। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 3। अब आप है, दिए गए वाक्यों से संज्ञा शब्दों को चुनें और भेद बताएं। तो हाँ, दिए गए वाक्यों से संज्ञा शब्दों को चुनें और भेद बताएं। वह आगरा में रहता है। अब यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द को चुनना है। इसके पहले वीडियो में भी ऐसा ही अभ्यास मैंने करवाया है। आप इस वाक्य से संज्ञा शब्द को सिर्फ चुनें और फिर उसके बाद सोचें कि वह किस भेद के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। आपने सोच लिया है? चलिए अब मैं उत्तर बताती हूँ। आगरा, आगरा एक निश्चित, एक विशिष्ट शहर का नाम है, विशेष शहर का नाम है, और वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ाया भी था कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चले आगे बढ़ें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताएं। अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सोचना है आपको। अभी आपने पढ़ा है अवस्था और दशा। सोच लिया उत्तर? हाँ, सोच लिया है। चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ और आप ज़रूर से मिलाएंगे। भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अवस्था यानी बचपन, दशा बुढ़ापा, ये सभी दशा और अवस्था को बोध कराते हैं, वे है भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखिए एक प्रश्न और। दिए गए वाक्यों से संज्ञा शब्द को चुनें और भेद बताएं। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती हैं। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती हैं। अब आपको सोचना है, ध्यान से सोचिए। हाँ, उत्तर आ गया आपके सामने। लता मंगेशकर व्यक्तिवाचक संज्ञा। लता मंगेशकर एक अच्छी गायिका है, सुप्रसिद्ध गायिका है भारतवर्ष की, और इसीलिए एक विशेष गायिका का नाम है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आपको बहुत कुछ सोचना है। प्रश्न है, दिए गए शब्दों के भेद बताइए। लाल किला, गांव, मिठास, वैज्ञानिक। अब ये पूरे भेदों पर आधारित है। सोच लिया आप लोगों ने? सोचना खत्म? सोच लिया? तो अब मैं उत्तर बता दूं। चलिए, उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गांव जातिवाचक संज्ञा, लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा, मिठास, मिठास भाववाचक संज्ञा, और वैज्ञानिक जातिवाचक संज्ञा। लाल किला एक इमारत का नाम है, विशिष्ट इमारत का नाम है। गांव बोलने से सभी गांव आते हैं। मिठास यानी मीठा खाने से हमारे अंदर मिठास का भाव आता है। और वैज्ञानिक यानी सारे वैज्ञानिक, बोलने से सारे वैज्ञानिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे विद्यार्थियों को अच्छी तरह यह समझ में आ गया होगा। अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। गलत हो कोई बात नहीं है, अभी आपने तुरंत सीखा है, तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस आप यह देखिए कि थोड़ी देर के प्रयास में आप कितना सीख पाए हैं, बस यह आपको जानना है। घबराना, प्यासा, भला, ठंडा। अब हम लोग घबराना या कोई घबराता है तो उसके अंदर कौन सा भाव आता है? सोचिए, बहुत सोच विचार करके आप बोलिए। प्यासा, प्यासा के मन में क्या भाव आता है कि जब वो प्यासा होता है? भला, भला से कौन सा भाव किया जा सकता है? कौन सी अवस्था होती है?
चलिए मैं बता दूं, आपने सोच लिया है। चलिए, घबराहट, जब हम लोग घबराने के मन घबराना यानी घबराहट का भाव महसूस होता है, और प्यासे को प्यास लगती है, वो प्यास महसूस करता है, और भला यानी भलाई का काम, और ठंडा से ठंडक का एहसास होता है। क्या, जब आप बर्फ़ को छूते हैं तो एहसास क्या महसूस करते हैं? ठंडक महसूस करते हैं। तो ये रहे भाववाचक संज्ञा शब्दों से अभ्यास। तो यहीं तक रहा, चलिए आगे बढ़े। ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, महत्वपूर्ण बातें। संज्ञा के वीडियो को 2 से 3 बार देखें। अभ्यास के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें। और अधिगम प्रतिफल, संज्ञा के सभी वेदों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं यह जानने में, संज्ञा का अपने रोजमर्रा के जीवन में समुचित प्रयोग करने में, विद्यार्थी संज्ञा के भेदों के मध्य के अंतर को जानने में, और संज्ञा से जुड़े अभ्यास को हल करने में। विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात को जानने में सक्षम हैं। तो यहीं तक रहा। अब हम हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें, और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हुए अपना ख्याल स्वयं रखें। ये इस वीडियो में यहीं तक। अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।